लड़के लड़कियों के लिए 2024 की बेस्ट वैकेंसी बात करेंगे हम यूपी होमगार्ड भर्ती के बारे में। साथियों, नोटिफिकेशन आप सभी का जारी हो गया है। कब भर्ती आ रही है, कैसे कैसे भर्ती आ रही है, कितनी पोस्ट पर भर्ती आ रही है, सारी जानकारी आपको देंगे। यूपी होमगार्ड की भर्ती ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, मेल फीमेल दोनों के लिए होगी। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपी होमगार्ड की नई भर्ती के बारे में एक साथ ही बहुत बड़े नंबर पर ये भर्ती आ रही है। दूसरा हम बात करेंगे आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की, और तीसरा हम बात करेंगे झारखंड एसआई न्यू वैकेंसी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट लड़के लड़कियों के लिए भर्ती है। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए घातक हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी जानकारी ग्रहण करना बहुत ही तसल्ली के साथ। स्टार्ट करेंगे लड़के लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण भर्ती 2024 की। हम बात करते हैं पहले यूपी होमगार्ड नई भर्ती के बारे में, जो कि 2024 की ये भर्ती है। साथियों, ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, सभी के लिए वैकेंसी होगी। ऐसा नहीं है सिर्फ यूपी वालों के लिए भर्ती है। बहुत सारी वैकेंसी होती है जो स्टेट के लिए रिजर्व रहती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऑल इंडिया है, किसी भी स्टेट का बच्चा इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दूसरा है मेल फीमेल। जी हाँ, मेल फीमेल के लिए वैकेंसी रहेगी। इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकती हैं। तीसरा, यहाँ पर कितनी पोस्ट है तो ध्यान से देखना है। इसमें जो पोस्ट है साथियों, वो एक बहुत बड़ा नंबर है और वो है 42,000। पहले बात हो रही थी कि इसमें 21,000 दो बार भर्ती आएगी, लेकिन इस बार इसमें एक साथ ही ये भर्ती आने की बात हो रही है कि एक साथ ही ये 42,000 पोस्ट पर भर्ती आएगी। नेक्स्ट है साथियों, इसमें एज क्या है तो एज आप देखेंगे तो 18 से 40 वर्ष यहाँ पर एज है, और मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। वहीं पर बात करें ओबीसी 3 साल की छूट और SC ST 5 साल की छूट, तो यहाँ पर 43 और 45 तक हो जाती है। ओबीसी की हो जाएगी यहाँ पर 18 से 43 और 18 से 45 हो जाएगी। यूपी की ही तर्ज पर होगी होमगार्ड की भर्ती। जी हाँ साथियों, होमगार्ड की नई भर्ती आप सभी को देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात करेंगे होमगार्ड की भर्ती के बारे में। साथियों, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 13 साल से नहीं हुई है भर्ती, 42,000 होमगार्ड रखे जाएंगे, यानी 42,000 पोस्ट पर ये भर्ती होने वाली है। ध्यान से सारी वीडियो को देखेंगे। सिपाही भर्ती की तरह होगी लिखित परीक्षा, जैसी सिपाही भर्ती में होती है। आपको पता ही है अभी 60,244 पदों की जो भर्ती चल रही है, उसी की तर्ज पर यहाँ पर ये भर्ती कराई जाएगी। पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे, क्या क्या इसमें इस बार बदलाव हुए हैं। साथियों, 13 साल बाद ये भर्ती आई है, तो इसमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। बहुत सारे नए बदलाव हुए हैं, चलिए देखते हैं। लखनऊ अब होमगार्ड की भर्ती पुलिस भर्ती की तर्ज पर होगी। चयन लिखित परीक्षा के बाद होगा। चयन किसके बाद होगा? लिखित परीक्षा के बाद। पहले सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र के बाद मेरिट के आधार पर भर्ती बनाई जा रही थी। अब क्या है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 42,000 होमगार्ड की भर्ती की घोषणा की थी। इसके बाद होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार दशकों से पुरानी व्यवस्था समाप्त कर नई नियमावली में पुलिस भर्ती की तरह नियम बनेंगे। इसमें लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में मेरिट वाली पुरुषों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने वाली पुरुषों की 1500 मीटर और महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में भी बदलाव हो सकता है। ठीक है, ये आपकी इसमें दौड़ में ही बदलाव होगा। पूर्व सैनिक NCC आपदा मित्रों को भर्ती में खास तवज्जो दी जाएगी, यानी अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो या फिर आप किसी और उससे आपदा मित्रों से संबंध रखते हैं, या फिर कोई आपके पास NCC वगैरह का सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पर इसमें वो मिल सकता है। ठीक है ना, रिजर्वेशन। होमगार्डों की भर्ती बीते 13 सालों से नहीं हुई। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के लिए 1,18,348 स्वयं सेवकों की संख्या स्वीकृत है। वर्तमान में केवल 75,000
70,808 ही कार्यरत हैं। इसमें से 38,072 की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच है। बीते 1 वर्ष के भीतर 5,000 से ज़्यादा होमगार्ड सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तकरीबन 25,000 होमगार्ड 5 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इन स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 42,000 होमगार्ड की भर्ती को 2 चरणों में कराने का निर्देश जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मुख्यमंत्री के निर्देश पर होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन द्वारा नियमावली बनाई जा रही है। इस बार प्रदेश पुलिस में सिपाहियों की भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। ये धर्मवीर प्रजापति होमगार्ड मंत्री हैं, इनके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, पुलिस की तर्ज पर होमगार्ड की स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। साथियों, पहले मैं बता दूं, ये स्वयंसेवक होते हैं, परमानेंट नौकरी नहीं है, स्वयंसेवक होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस बार जो आपकी सैलरी रहेगी वो 18,000 प्लस रहने वाली है और एज भी इसमें काफ़ी अच्छी रहती है। आपको 18 से 40 वर्ष एज इसमें दी जाती है ना। तो देखो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती नई नियमावली प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह है कि अब होमगार्ड की भर्ती पुलिस की तर्ज पर होगी। लिखित परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा। होमगार्ड भर्ती शारीरिक दक्षता यानी वही सब बता रखा है, 13 साल से नहीं हुई है। 25,000 सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बड़ा संकट हो जाएगा अगर सेवानिवृत्त हो जाएंगे और नई नहीं चुने जाएंगे तो इसीलिए नए चुनने की प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। और अब इससे जो आपकी दौड़ रनिंग भाग थी इसमें भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले ही शारीरिक दक्षता और जो आपका मेडिकल वगैरह उसके आधार पर होती थी, लेकिन इस बार इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आप इन्फॉर्मेशन पूरी देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा आप सभी के सामने नोटिस जो भी अखबार में आया है वो आप सभी के साथ शेयर किया है। ठीक है, यहाँ पर SC ST की। ठीक है साथियों, हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो आप 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, 10वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर सैलरी की, तो 28,000 सैलरी होती है। अभी तक इसमें 18,000 के समथिंग सैलरी मिलती थी, लेकिन चूंकि अब इस भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है साथियों, इस बार आपका फिजिकल पहले होगा और फिजिकल में भी जो हाइट है आपकी वो कम कर दी गई है। जी हाँ, आपकी हाइट कम कर दी गई है। जो पहले हाइट थी उससे भी अब हाइट कम कर दी गई है, तो बहुत ज्यादा बच्चे इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं। देखिए, बात करेंगे आपको जो वैकेंसी है, ये ड्यूटी मिलेगी आपको। ड्यूटी आपको अपने ही जिले में मिलती है। सबसे बड़ी खास बात ये है, क्योंकि कोई भी आदमी होता है वो ये चाहता है, कोई भी एस्पिरेंट या फिर कोई भी जॉब लेना चाहता है वो ये चाहता है कि हमें बहुत ही नियर वैकेंसी मिल जाए और अपने ही जिले में मिल जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको अपने जिले में ही एक सरकारी नौकरी मिल रही है जिसकी सैलरी 28,000 आपकी स्टार्टिंग रहेगी। सिर्फ आप 10वीं पास होनी चाहिए। आपकी एज देख सकते हैं 18 से 40 वर्ष। 42,000 पोस्ट पर भर्ती है, मेल फीमेल और ऑल इंडिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो पहले आपका फिजिकल होगा, फिर साथियों यहाँ पर एग्जाम आपका होने वाला है। बात करें एग्जाम की, तो इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आएगी। हिंदी का भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि हिंदी आएगी या फिर नहीं आएगी, लेकिन हाँ अभी तक जो है मैथ, रीजनिंग और जीएस यहाँ पर है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। बात करें यहाँ पर फिजिकल की, तो फिजिकल अभी तक आपका 4800 मीटर का होता था साथियों, 4800 मीटर का मेल का और 2400 मीटर का यहाँ पर फीमेल का फिजिकल होता था। लेकिन अब इसमें मेल के लिए 1500 मीटर और फीमेल के लिए यहाँ पर 800 मीटर की रनिंग आपकी कर दी गई है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पहले ये होता था, इस बार ये है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो नोटिफिकेशन जब अप्लाई डेट आ जाएगी, अप्लाई डेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या बदलाव नए देखने को मिले हैं। क्योंकि वैकेंसी अब आ रही है, कब तक आ रही है, तो देखो जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जल्दी ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जल्दी ही आ रही है। योगी जी ने कह दिया है भाई यूपी होमगार्ड की भर्ती आपकी आ रही है। हो सकता है आपको इस महीने या फिर अगले महीने देखने को मिल जाए। दूसरा हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस री एग्जाम डेट की। एडमिट कार्ड कब आएंगे, फीस फ्री आने जाने की सुविधा दी जा रही है। 2 दिन आपका एग्जाम होगा, 4 पालियों में होगा। और एग्जाम डेट क्या है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं 4 पालियों में आपका एग्जाम होगा। 2 दिन एग्जाम चलेगा, फिर आपकी आने जाने का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। आप किसी भी व्हीकल से जाते हैं, किसी भी उससे जाते हैं, अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे और अपनी फ्री सुविधा पाएंगे। दूसरा यहाँ पर एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे, तो साथियों आपके जो एडमिट कार्ड है वो जुलाई में जारी हो जाएंगे।
जुलाई में, और जो आपका एग्जाम है वो आपका अगस्त में है। जी हाँ, 18 अगस्त के आसपास आपका एग्जाम होगा, ये तय हो चुका है। और कभी भी आपकी एग्जाम की घोषणा हो सकती है, तो तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिए, अपनी तैयारी को स्पीड बढ़ा दीजिए। अगर आपको यूपी पुलिस री एग्जाम की जो अब परीक्षा होने वाली है इसमें सिलेक्शन लेना है तो। दूसरा है, आपकी बहुत दिन बाद भर्ती आती है, कब आएगी जाने कुछ पता नहीं है, तो अभी यहाँ पर ये है झारखंड एसआई न्यू वैकेंसी, एज 18 से 35, फीस है 100 रुपए, SC ST 50 रुपए। अप्लाई यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में इसके अप्लाई आने वाला है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो रहेगी वो ग्रेजुएशन रहेगी आपकी, और 940 पोस्ट पर ये भर्ती है। तो एसआई की बहुत अच्छी वैकेंसी है झारखंड का, आप सभी इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये था आप सभी की पूरी इन्फॉर्मेशन साथियों। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।